Hi students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to you all in Hare English classes. Today I have come here with an interesting topic, that is the adjective. Okay, so students, here in this topic I will discover definition of adjective, types of adjective and the uses of adjective. Okay, so students, just let's get started to discuss about the topic which is here adjective. Okay, so see, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ओके, दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ पार्ट ऑफ अ स्पीच। ओके, सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव। ओके, सो सी, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो क्रिया, विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। जस्ट लाइक राम एक अच्छा शिक्षक है, तो राम एक अच्छा शिक्षक है, राम इसमें संज्ञा है और अच्छा जो है वो एक एडजेक्टिव है, वो एक विशेषण है। ये किसको क्वालिफाई करता है? राम को क्वालिफाई करता है। राम को क्वालिफाई करने का मतलब राम एक संज्ञा है, संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है तो इसी को विशेषण कहेंगे। ओके, तो सी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। सिंपल वे में हमें समझना है, इन द सिंपल वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट the word which are used, the words which are used to express or qualify, okay, noun or pronoun, that is adjective. Okay, तो types of adjective, now we will see the types of adjective। जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा उसी को हम विशेषण कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। if the word which doesn't qualify a noun or pronoun, that is not adjective। we have to take care here। okay, see, अगर मैं बोला I am not good, okay, I am not good, क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है कि चाहे वो गुण में हो, चाहे वो अवगुण में हो, बैड में हो या गुड में हो, मेरिट में हो या डिमेरिट में हो, किसी भी तरीके से उसको क्वालिफाई करना चाहिए, आइदर दैट इज नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड का मतलब होता है मैं अच्छा नहीं हूं। अब मैं अच्छा नहीं हूं तो अच्छा कौन नहीं है? मैं नहीं है। तो मैं क्या है? एक क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को क्वालिफाई कर रहा है। तो आई इज प्रोनाउन एंड गुड इज एडजेक्टिव बिकॉज दिस वर्ड इज क्वालिफाई टू द गुड। ओके, सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। वह शब्द जो किसी व्यक्ति की गुण, वस्तु का गुण, स्थान का गुण या अवगुण, किसी भी तरीके से गुण या अवगुण बताता हो। The word which shows the quality of a person or thing, the word which show the quality of a person or thing, किसी भी व्यक्ति का गुण या अवगुण या किसी भी वस्तु का गुण या अवगुण को शो करता हो तो that is adjective of quality, उसी को adjective of quality कहा जाता है। जस्ट लाइक राम इज गुड बॉय, तो राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, इसमें राम जो है एक नाउन है और गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये कौन सी एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, विशेषता, विशेषण, विशेषण। ओके, तो राम का विशेषता क्या है? राम की क्या क्वालिटी है? तो राम की क्वालिटी है कि वो एक अच्छा लड़का है, तो क्वालिफाई कर रहा है गुड को, तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। द टेबल इज लॉन्ग, द टेबल इज लॉन्ग, टेबल लंबा है, टेबल लंबा है तो टेबल क्या है? एक नाउन है। दिस इज नाउन, इट मींस द थिंग, और ये क्वालिफाई कर रहा है लॉन्ग को कि ये लॉन्ग है, टेबल लॉन्ग है। ओके, सी इज ब्यूटीफुल, वह अच्छी है, तो अच्छी कौन है? सी, सी क्या है? प्रोनाउन। किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। ओके, तो एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है? वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दैट डजंट मैटर if the noun, if the adjective of quality is qualifying merits or demerits, that doesn't matter।
ओके, हमने पहले ही बताया कि एडजेक्टिव क्वालिटी का मतलब होता है ये गुण को भी बताएगा, अवगुण को भी बतलाएगा। ओके, नाउ वी विल सी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता क्या? क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण है क्या? In the most cases we can see adjective of quantity in the form of uncountable or uncountable. Okay, adjective of quantity will be in the most cases in the form of uncountable. The words which are used to show how much of a thing is meant. The words which are used to show how much of a thing is meant. परिमाणवाचक विशेषण उसी को कहते हैं जिससे मात्रा का बोध हो या परिमाण का बोध हो कि कितना है, कितना है, कितना समान है, कितना है। फॉर एग्जाम्पल सम, सम मतलब होता है कुछ, मच बहुत ज्यादा, लिटिल थोड़ा सा, होल संपूर्ण, ऑल, नो, एनी, एनफ, एटसेट्रा। So these are the words which are adjective of quantity. These all the words which show okay how much of a thing is meant, कि कितना का बोध होता है, कितना परिमाण है, कितना मात्रा में है। Okay, he had some, much, little, no, enough rice. उसके पास कुछ राइस था, उसके पास बहुत अधिक राइस था, उसके पास ना के बराबर में राइस था, उसके पास राइस ही नहीं था, उसके पास पर्याप्त मात्रा में राइस था। इट मीन्स सम वी कैन ऑल्सो यूज मच, लिटिल भी यूज कर सकते हैं, नो भी यूज कर सकते हैं, एनफ भी यूज कर सकते हैं। तो सम, मच, लिटिल, नो, एनफ, यहाँ पे जितने भी सारे वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और ये एक अनकाउंटेबल में भी फॉर्म है, अनकाउंटेबल फॉर्म में, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या कैन वी काउंट द राइस? नो, वी कैन नॉट काउंट द राइस। ओके, तो दिस वे वी कैन से दैट adjective of quantity will be in the form of uncountable noun. Okay, तो this is not uncountable, यहाँ पे uncountable noun इसको नहीं बोल सकते हैं, हम इसको uncountable form के रूप में रखेंगे। The whole money was distributed. Whatever we had the money, it means the whole money, संपूर्ण पैसे को distributed किए गए। The whole money was distributed. तो ये जो whole है इसी को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो मनी क्या एक नाउन है और नाउन के पहले आया, इसको क्वालिफाई कर रहा है, सारे पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जिसमें परिमाण का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है, क्वांटिटी का। बट वी हैव टू टेक केयर आल्सो दैट देयर आर सम ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देयर आर सो मेनी वर्ड्स व्हिच so also the adjective of number। तो we have to take care कि कौन सा ऐसा वर्ड्स है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करता है और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो करेगा। जैसा आपने देखा सम, he had some rice, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल फॉर्म में आया है। अगर मैं लिख देता हूं he अगर मैं लिखा he had some some boys went away, कुछ बच्चे, some boys, तो यहाँ पे boys क्या है? हम boys को हम गिन सकते हैं, बॉयज को गिन सकते हैं। जब हम गिन सकते हैं तो वो नंबर है, और नंबर है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो उसके पहले देखिए हमने सम का इस्तेमाल किया, तो सम क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो हम देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है। नाउ वी विल सी द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण है क्या, हम देखेंगे। The words which are used to show how many persons or things are meant. The word which are used to show how many persons or things are meant. हमने adjective और quantity में देखा कि इसमें था how much,
हाउ मच, क्योंकि ये अनकाउंटेबल को फाइंड आउट करने के लिए हाउ मच से क्वेश्चन कर सकते हैं. वी कैन आस्क क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द आंसर, द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी related to how much. But here we have to ask the questions related to this one, that is how many. If we ask the questions to how many, then definitely we'll get the answer, that is the adjective of number. So the words which are used to show how many persons or things are meant, कितने व्यक्ति और कितने वस्तुएं हैं. He had few, no, many, some, enough, several, two horses. उसके पास कुछ घोड़े थे, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, उसके पास कुछ घोड़े थे, उसके पास पर्याप्त मात्रा में घोड़े थे, उसके पास कुछ घोड़े थे, उसके पास 2 घोड़े थे. तो we are looking here 1 2 3 4 5 6 7. I have written 7 adjective. Okay, these all are adjective of number. So these are the words which are shows the number of the horses. And see next sentence, all men must die. तो we can count the men. Men को तो count कर सकते हैं. तो adjective of number will be in the form of countable, and this will be in the form of singular as well as the plural. ये singular में भी होगा और plural में भी होगा. All men must die. सारे को मरने चाहिए, सारे को अवश्य मरने चाहिए. He was the first man. He was the first man. वह प्रथम व्यक्ति था, वह सबसे पहला व्यक्ति था. He was the first man. Now we will see also in this video and related to adjective of number that it has also 2 types. ये adjective of number का 2 पार्ट होता है. एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल. कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, हम देखेंगे कि कार्डिनल होता क्या है, ऑर्डिनल क्या होता है. ओके, तो सी, अगर लिखा रहेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12 like this. If we are finding the numbers which are written in first, second, third, fourth, fifth, so this will be called ordinals number. अगर कहीं लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो this way we can say these are the words, okay, are in the form of cardinals. इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल्स. कार्डिनल्स होता है 1 2 3 4 5 और ऑर्डिनल्स होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 9 10 11 like this. Okay, तो सी, he had 2 horses. Okay, तो he had 2 horses, उसके पास 2 घोड़े थे, हमने 2 को इंडिकेट किया. अगर मैं लिखा he was the second person. Okay, he was the second person. तो यहाँ पे second क्या है, second क्या है, एक वो हो गया और एक 2 है. he had 2 horses, he was the second person. Okay, so students, I hope that means you just understand in proper way the definition of adjective and the uses of adjective along with the definitions of adjective of quality, adjective of quantity and adjective of number. So I hope you will understand this proper way. Please like and comment and share this video. Thank you.